एक बिस्किट बनी और वो बिस्किट वहां से बाजार में चला। जब तक उसको हम खा न लेंगे तब तक जीएसटी लगती रहेगी। मतलब जनता कहीं अब छोड़ेंगे नहीं, आप उसके जेब में एक पैसा नहीं रहने देंगे। ये आपकी मानसिकता इस प्रदेश में हो गया। कुरकुरे आज बहुत प्रचलन में है, कहीं भी लेके लोग घूमते रहते हैं, बाजारों में, दुकानों में, गांव में, टोला में, मजरा में। उसकी जीएसटी आज 18% है। माननीय सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री महोदय जी, 4 विधेयक आपने संशोधन विधेयक लाए हैं। मैं मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर मैं अपनी बात रखूंगा और इस विधेयक का मैं विरोध भी करता हूं। माननीय सभापति महोदया, इस देश में जब जीएसटी लागू किया गया 2017 में, तो इसको इतना ज़्यादा महिमा मंडित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, मीडिया, प्रेस मीडिया, पत्र पत्रिकाओं में, तमाम सरकार से जुड़े लोग इसको जो है ऐसा बना दिए, लोगों के बीच में वातावरण बनाने का प्रयास किए कि ये जो हमने जीएसटी लाया है वो पूरे जनता के हित में होगा, इससे बहुत सारे कल्याण होंगे और पूरे देश और प्रदेश के लोग अमन चैन के जीवन बिताएंगे। हम आज की स्थिति में जिस तरीके से इस जीएसटी से जो लोग परेशान हैं, गरीब लोग, मध्यम लोग, उनसे बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के साथ जो जीवन यापन कर रहे हैं, आम लोग आज जो है जीएसटी से परेशान। माननीय सभापति महोदया, एक बिस्किट बनी और वो बिस्किट वहां से बाजार में चला। जब तक उसको हम खा न लेंगे तब तक जीएसटी लगती रहेगी। कुरकुरे आज बहुत प्रचलन में है, कहीं भी लेके लोग घूमते रहते हैं, बाजारों में, दुकानों में, गांव में, टोला में, मजरा में। उसकी जीएसटी आज 18% है। आज हमारा मसाला, दालचीनी, जायफल, लौंग, इलायची स्वागत करने के लिए हम परेशान हैं इस सरकार में कि हम आज ये स्थिति में पहुंच गए हैं कि आम लोगों को हम सत्कार करने की स्थिति में नहीं है। उसको 5% आपने जीएसटी लगा दिया। हल्दी, नमक, जो रोजमर्रा का हमारा है, जो जीवन है, जो रोज दैनिक उपयोग हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप छोड़िए तो बस जनता के लिए। नमक में 5% जीएसटी, हल्दी में 5% जीएसटी। आप जनता की जेब कितना खाली करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सामानों में आपने 18% जीएसटी लगा दिया। सीमेंट 18% जीएसटी आप वसूल कर रहे हैं। ये एक जब सामान जीएसटी आपने लगाया, टैक्स लगाया, और टैक्स बढ़ने के साथ ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाता है। और जब भी मूल्य में वृद्धि होगा तो उससे आम जनता प्रभावित होते हैं। आपने कहा कि कपड़े में 1000 रुपए तक का यदि आप लेंगे, क्रय करेंगे, उसमें आपको
जीएसटी नहीं लगेगा। ये जनता को पता नहीं है। जो आम आदमी बाजार में जब वो जाएगा तो 1000 का ले चाहे वो 500 का ले, दुकानदार ये बोलता है कि भैया ये महंगाई जीएसटी के कारण बढ़ा हुआ है, हम तो आपको सस्ता देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, सरकार की जीएसटी ने हमें तोड़ दिया। वो 500 को भी जीएसटी लगेगा और 5000 में भी जीएसटी लगेगा। इसी तरीके से आपने बच्चों को भी छोड़ा नहीं है। पढ़ने वाले पुस्तकों में भी आपने जीएसटी लगा दिया। निःशुल्क शिक्षा की हम बात करते हैं और एक तरफ जीएसटी आप ठोके पड़े हैं, उससे आप धनार्जन कर रहे हैं, प्रदेश की आय आप संग्रहित कर रहे हैं। आपने खेल सामग्रियों को भी नहीं छोड़ा। वो फुटबॉल जो बच्चे खेलते थे पहले 500 में, 400 में, 300 में मिल जाया करता था। आज वो फुटबॉल 1000 रुपए से, वॉलीबॉल 1000 रुपए से नीचे नहीं आता, क्योंकि आपके जीएसटी 12% आप खेल सामग्रियों में वसूल कर रहे हैं। आपका खेल कहाँ से होगा? माननीय मंत्री जी बैठे हैं स्कूल शिक्षा, किसी विद्यालयों में आज खेल नहीं चल रहा, उनकी खेल सामग्रियां नहीं पहुंच रही हैं, वहां बच्चे खेल ही नहीं रहे। क्यों? इतना महंगा है आपका सामग्री, आज का सामान इतना वस्तु का महंगा है, जिसके अरे मैं बता रहा हूं, प्रत्यक्षदर्शी है भाई हम लोग। और 12% आप फुटबॉल में, शू में, गेंद में, क्रिकेट में, बल्ला में, बैडमिंटन में 12% की राशि आप वसूले पड़े हैं। इतना माननीय सभापति महोदया, ये सरकार जब ये जीएसटी बना, जब लागू आप कर रहे थे, उस समय उसका उद्देश्य था कि चाहे वो वेट टैक्स हो, चाहे एफसीआई एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, ये सब को मिलाकर के एक आपने बना दिया। और जो बच गया उसको अभी आपने ले आया कि अब टोल टैक्स फ्री और उपकर और शुल्क जो भी होंगे अब इससे वसूल ग्राम पंचायत और नगर पंचायत करने लगेंगे। मतलब जनता कहीं अब छोड़ेंगे नहीं आप, उसके जेब में एक पैसा नहीं रहने देंगे। ये आपकी मानसिकता इस प्रदेश में हो गया। माननीय सभापति महोदया, मध्य प्रदेश में जीएसटी तेजी से बढ़ा, आपकी आय भी बढ़ी, आप नंबर 1 पर भी हैं, आप जीएसटी वसूलने में नंबर 1 में हैं। आपको हम बधाई देते हैं, क्योंकि सबके जेब आपने खाली कर दिया, सारे वस्तुओं पर आपने जीएसटी ठोक दिया। अब आप आय का स्रोत आपका जो है, आपके नंबर 1 पर आपने जो है अपना पीठ आप थपथपाइए। लेकिन वास्तव में जो जनता के हित में हम क्या दे रहे हैं, उस पैसे से हम क्या आम जनता को सुविधा हम दे पा रहे हैं? उस पैसा जिससे आप वसूल कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। मार्को जी, समाप्त करें, आपका समय लगभग काफी हो गया है। हो ही गया होगा, मैं बोल रहा हूं तो अब बोलेंगे तो समय तो नहीं, बाकी लोगों समाप्त ही होगा। बिना कहे ही समय सीमा का ध्यान रखा है, इसलिए आप नहीं भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बोल रहे हैं तो समय तो जा ही रहा है, तो समाप्त ही होगा। नहीं, अभी प्रतिपक्ष नेताजी को बोलना है, इधर माननीय मंत्री जी। अब हम ये नहीं कहेंगे, यदि कुछ हो इसमें बचा हो तो इसमें भी लगा दें जीएसटी, कि आप ज्यादा बोलोगे तो उसमें भी आप ठोक देंगे जीएसटी, ले खत्म बात। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, माननीय तो फुंदीलाल, कबड्डी खेलो, सित्तोलिया खेलो, गदा मार खेलो, क्या जरूरत है दूसरे खेल खेलने की जिसमें जीएसटी लगे? अपने गांव के लोग हैं, हमने तो वही खेला अत्ती पत्ती, क्यों वो माननीय एक मिनट सभापति जी,
बहुत एक अच्छा मिनट में विकल्प बात बताया करूं। है, बहुत अच्छा विकल्प कैलाश जी ने बताया है। सरकार इसको अपना थंब रूल कर ले कि सारे सब समाप्त, सिर्फ कबड्डी खिलाओ सबको, और कबड्डी की जगह खो खो बहुत अच्छा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हम तो गांव में गिल्ली डंडा खेला करते थे, अपना डिगवई है, और गढ़ा गेंद खेलते थे। आज वो जो है क्रिकेट हो गया, पिट्टू भी खेले, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो इसलिए बता रहा था कि कल संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे, और इस तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जो पैसा आप संग्रह करते हैं जीएसटी के माध्यम से, काफ़ी अच्छा आपका जीएसटी में जो आपने संग्रह किया है राशि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश में आ रही है। और अन्य जो शुल्क हैं, जो जहाँ पर हमारे जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, वहाँ पर आपने वहाँ भी लगा दिए, वहाँ भी लगने लगा है। अन्य जगह जो आप ले रहे हैं, इन शुल्कों को आप कम करिए, और जनहित के जो आवश्यकताएं हैं, अन्य निर्माण कार्य हैं, जिस उद्देश्य से आपने संग्रह किया है, उसको जनता तक, उसके जो जनता, एक गांव के लोग भी उसको जीएसटी दे रहा है, उसके लाभ उस पैसे का वहां तक पहुंचना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सभापति महोदय जी, आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपको।